इसरो की सबसे बड़ी छलांग। 2 नए लॉन्च पैड और चंद्रयान-4 से बदल जाएगा भारत का स्पेस मिशन। जब सपने बड़े होते हैं तो उनकी उड़ान भी उतनी ही ऊंची होती है। दोस्तों, भारत अब अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए 2 नए लॉन्च पैड बना रहा है और चंद्रयान-4 मिशन की तैयारी जोरों पर है। ये केवल एक और मिशन नहीं, बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होगा। आइए जानते हैं इसरो की इन विशाल योजनाओं के बारे में दिलचस्प और रोमांचक तरीके से। इसरो के 2 नए लॉन्च पैड, भारत की अंतरिक्ष उड़ान को मिलेगी नई ऊंचाई। अब तक भारत के पास सिर्फ एक बड़ा लॉन्च सेंटर था, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। लेकिन अब इसरो ने 2 नए लॉन्च पैड बनाने का ऐलान कर दिया है। एक पहला लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। दूसरा लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टनम, तमिलनाडु में। इन दोनों लॉन्च पैड्स के बनने से क्या होगा? फायदे देखिए। ज्यादा स्पेस मिशन संभव होंगे। भारत की लॉन्चिंग क्षमता बढ़ेगी, जिससे ज्यादा सैटेलाइट्स भेजे जा सकेंगे। नए और बड़े रॉकेट्स के लिए सुविधाएं तैयार होंगी। भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में और आगे बढ़ेगा। क्या आपको पता है? अभी दुनिया में बहुत कम देशों के पास एक से ज्यादा लॉन्च पैड हैं और भारत इस लिस्ट में शामिल हो रहा है। कब तक होंगे ये लॉन्च पैड तैयार? इसरो के मुताबिक अगले 2 सालों में ये लॉन्च पैड पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। यानी 2026 तक भारत और भी तेजी से स्पेस में अपने कदम बढ़ा पाएगा। चंद्रयान-4, इस बार चांद से मिट्टी लाएगा भारत। भारत का चंद्रयान-3 मिशन जब सफल हुआ था, तब पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अब इसरो ने उससे भी बड़ा और एडवांस मिशन तैयार किया है, चंद्रयान-4। चंद्रयान-4 क्यों खास है? चंद्रयान-3 का वजन था सिर्फ 4000 किलोग्राम, लेकिन चंद्रयान-4 का वजन होगा 9200 किलोग्राम। यानी 2 गुने से भी ज्यादा बड़ा और पावरफुल। इस बार 2 मॉड्यूल होंगे जो स्पेस में जाकर एक दूसरे से जुड़ेंगे, डॉकिंग टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ी बात, ये मिशन सिर्फ लैंडिंग तक सीमित नहीं होगा, बल्कि चांद से सैंपल, मिट्टी और पत्थर लेकर आएगा। आखिर क्यों जरूरी है चांद से सैंपल लाना? चांद की सतह पर रिसर्च होगी, क्या वहां जीवन संभव है? आने वाले समय में चांद पर बेस बनाने की प्लानिंग में मदद मिलेगी। इससे भविष्य के मून मिशंस को और बेहतर बनाया जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर भारत चांद से मिट्टी और पत्थर लाकर रिसर्च करता है, तो हम दुनिया के सबसे बड़े स्पेस लीडर्स, नासा, रोस्कोस्मोस, CNSA की बराबरी कर सकते हैं। चंद्रयान-4 को 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। इसरो सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। महिलाओं की कौन कौन सी बड़ी भूमिकाएं रहीं? चंद्रयान-3 और मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान, में महिलाओं की बड़ी भूमिका रही। इसरो में 30% से ज्यादा साइंटिस्ट्स महिलाएं हैं। अब चंद्रयान-4 मिशन में भी महिला वैज्ञानिकों का योगदान होगा। यह साबित करता है कि भारत में महिलाएं भी स्पेस टेक्नोलॉजी में शानदार योगदान दे रही हैं। नासा के साथ मिलकर बड़ा मिशन, निसार सैटेलाइट। क्या आप जानते हैं कि नासा और इसरो मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं? इसका नाम है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। निसार सैटेलाइट क्या करेगा? धरती के पर्यावरण में हो रहे बदलावों की निगरानी करेगा। ग्लेशियरों के पिघलने, भूकंप और समुद्री स्तर में बढ़ोतरी का अध्ययन करेगा। यह GSLV Mark II रॉकेट से लॉन्च होगा। इस मिशन का मकसद है धरती की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी स्टडी को आगे बढ़ाना। G20 सैटेलाइट, जलवायु परिवर्तन पर नजर। इसरो अब एक और नया मिशन बना रहा है, G20 सैटेलाइट। इसका मकसद क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की निगरानी। कृषि, मौसम और पर्यावरणीय बदलावों पर रिसर्च। भारत में क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की दिशा में बड़ा कदम। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बताया कि इस सैटेलाइट के 40% उपकरण भारत में बने हैं, यानी यह मिशन पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा।
इसरो की 10 साल की सबसे बड़ी छलांग। क्या आप जानते हैं कि इसरो ने पिछले 10 सालों में कितनी बड़ी सफलता हासिल की है? 433 विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च किए, 34 देशों के लिए भारतीय रॉकेट से सैटेलाइट भेजे। इनमें से 90% लॉन्च पिछले एक दशक में ही हुए। इसका मतलब यह है कि भारत अब एक सुपरस्पेस पावर बन चुका है और आने वाले सालों में और भी बड़ा धमाका करेगा। इसरो का विजन, सस्ती और आम जनता के लिए फायदेमंद स्पेस टेक्नोलॉजी। इसरो प्रमुख वी नारायणन का कहना है कि हमारा मकसद सिर्फ स्पेस में झंडा गाड़ना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाना भी है। कम खर्च में स्पेस मिशन पूरे करना, गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाना, सैटेलाइट इंटरनेट, मौसम की सटीक जानकारी देना, किसानों के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। यानी इसरो सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी में भी बदलाव ला रहा है। निष्कर्ष, भारत का स्पेस फ्यूचर कितना शानदार है। इसरो के ये नए मिशन साबित करते हैं कि भारत अब सिर्फ चांद और मंगल तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतरिक्ष की गहराइयों में और भी आगे बढ़ेगा। क्या आप भी इसरो की इन ऐतिहासिक उपलब्धियों से रोमांचित हैं? कमेंट में बताइए कि आप चंद्रयान 4 और इसरो के नए मिशंस के बारे में क्या सोचते हैं।